हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए पॉइंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं HCF यानी जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखा था कि LCM क्या होता है और LCM को किस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। आज की इस क्लास में हम महत्तम समापवर्तक जिसे हम कहते हैं HCF के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर। देखिए बच्चों, LCF जिसे हम क्या कहते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसकी दो विधियां होती है, पहला भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए भाग विधि को हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 को अगर हम जब भी भाग विधि में आपको दिया हो तो आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। जैसे देखिए हमें 5 और 12 है, तो 5 और 12 में क्या कर दिख रहा है आपको, 5 छोटी है किससे, 12 से। तो हमें 5 का भाग देना होगा 12 में, 5 का भाग देना होगा 12 में। तो 5 का भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करना होता है बच्चों, अब इसी 2 का भाग देना होता है नेक्स्ट संख्या में, इसमें जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जो शेषफल आएगा उसी संख्या का भाग देना जिस संख्या से भाग दिया गया है इस संख्या में। तो यहाँ से 5 में भाग देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 का भाग देंगे 2 में। ठीक है, इस 1 का भाग दिया जाएगा 2 में, तो यहाँ से 2 में भाग देंगे तो 1 2 जा 2, यानी यहाँ से शेष, यहाँ से क्या आया हमारा मासा 1 आया। कितना आया, मासा 1 आया। ओके बच्चों, समझ गए। सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो जितना यहाँ जितना शेष फल आता है उसी के भाग नेक्स्ट जो यहाँ संख्या जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें करना होता है। फिर जितना भाग है उसको उस नेक्स्ट संख्या में दिया जाता है। फाइनली जहाँ 0 आए वही हमारा क्या हो जाता है, हमारा HCF हो जाता है। तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे हम आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 7 का भाग देना है 23 में। तो 7 3 21 होता है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 का भाग देंगे हम 7 में। अब तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 6 हो जाएगा, घटाएंगे 1 का भाग देंगे 2 में, तो 2 में भाग देंगे तो 1 2 जा 2, यानी यहाँ भी लासा कितना, यहाँ भी मासा कितना आया हमारा, यहाँ भी मासा हमारा 1 ही आया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे 6 कामा 14 है, सॉरी यहाँ से हम 6 का भाग देंगे पहले 14 में, तो 6 2 जा 22 होता है, यानी कि 12 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शेषफल 2 आएगा। अब इस 2 का भाग देंगे हम 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा मासा, यहाँ से मासा आएगा 2। कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है, 6 का भाग 14 में दिए तो कितना आया, 2 बार जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग फिर देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से लास्ट बार हमारा 0 आया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मासा 2। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख दिया है 3 कामा 18, यानी 3 का भाग देना है हमें 18 में। तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 3 छंग 18, 0 0 आ गया पहले ही, यानी यहाँ से मासा क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम मासा को भाग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अब जैसे हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 अंक वाला, जैसे हम 15 20 और 25 का हमें मासा ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। तो पहले हम 15 का भाग देंगे 20 में, तो हम 15 का भाग देंगे 20 में। ठीक है, तो 15 के अंदर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 5 का भाग हम किस में देंगे, 15 में देंगे। 5 का भाग किस में देंगे, 15 में, तो 5 3 15, यहाँ क्या आ गया हमारा 0 0 आ गया, तो ये हमारा 5 हुआ। ठीक है, अब इस 5 का भाग किस में दिया जाएगा, 25 में दिया जाएगा। इस 5 का भाग अब 25 में दिया जाएगा, यानी कि 5 5 25 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा मासा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब हम अपने
मासा की दूसरी विधि गुणनखंड विधि की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने सेकेंड विधि गुणनखंड विधि की ओर चलते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जो संख्या दी रहती है हमें, उस संख्या का हम अलग से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे 3 है और 9 है और 21 है, तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, अलग से पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणनखंड तो 3 ही होगा, और 9 का क्या होगा, 3 गुणे 3 होगा। ठीक है, और 21 क्या होगा, 21 का गुणनखंड करेंगे हम 3 7 21 और 7 1 7, यानी कि 3 गुणे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 संख्या से तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमें 3 दिख रहा है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 हो जाएगा। हमें सिर्फ जिसमें तीनों में जो कॉमन दिखेगा, ये संख्या 2 रहेगी, 2 में जो कॉमन दिखेगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 6 12 एंड 18 दिया हुआ। तो पहले 6 का ऐसे निकाल लेंगे गुणनखंड अलग से, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, और 12 का अलग से निकाल लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 3 एकम 3, और यहाँ से फिर हम 18 का निकाल लेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ से लिख देंगे 6 में 2 मल्टीप्लाई में 3, और 12 में लिख देंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 3, और इसमें लिख देंगे 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसमें पहले 2 मिल रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, 2 मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, एक यहाँ पे ध्यान देखिए, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और ये 3 मिल रहा है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, और इसमें भी 2 नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है ना, तो ये दोनों कॉमन नहीं होंगे। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 3, तो इसका मासा आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा बच्चों, मासा 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं, इसके बाद आपको इसे होमवर्क करके आपको क्लास के एंड में कमेंट करके बताना होगा। देखिए यहाँ पर 10 होगा, और यहाँ 15 होगा, और यहाँ से 20 होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 10 का भाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 10 का भाज्य गुणनखंड, और 15 का भाज्य गुणनखंड, और 20 का भाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो 10 का 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। 15 क्या होगा, 3 5 1 3 3 5 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 5, इसे 3 मल्टीप्लाई में 5, इसे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 5। तो इस तरह से बच्चों हम मासा को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। देखिए अब क्या करना होगा आप लोगों को, इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको सॉल्व करके बताना होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।